प्यारे बच्चों, आज हम व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य भेद इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों जान लेते हैं वाक्य किसे कहते हैं। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए बच्चों मैं बता रही हूँ, वह बाजार जाता है। इसमें हर शब्द का अर्थ है। एक आपस में जो शब्द हैं उनका आपस में तालमेल होना चाहिए और सभी शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए, तो उसे हम वाक्य कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं बच्चों, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इसमें जैसे वाक्य में पहले कर्ता है, कर्म है, पूरक क्रिया है, क्रिया, तो इन सब अंगों को मिलकर ही वाक्य बनता है। अब बच्चों इसके बाद आप देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। पहले उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं बच्चों। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बताया जाए तो उसे हम उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों कर्ता है, कर्ता का विस्तार है, वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे। जैसे पहला उदाहरण है, कोयल मधुर गाती है। तो इसमें कोयल को रेखांकित किया है तो वो कर्ता है। तो कर्ता और उसका विस्तार वो सब आएंगे उद्देश्य के अंतर्गत। दूसरे उदाहरण पर ध्यान देंगे, मेहनती प्राची विद्यालय जाती है। इसमें बच्चों ध्यान देंगे आप, प्राची क्या है? कर्ता। प्राची से पहले क्या आया है? मेहनती। तो मेहनती क्या हुआ? विशेषण। तो वो क्या हुआ? कर्ता का विस्तार। तो कर्ता है, कर्ता का विस्तार है, वो दोनों ही उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। तो मेहनती प्राची ये पूरा आ जाएगा हमारा उद्देश्य। विद्यालय जाती है। अब इसका दूसरे भेद की ओर ध्यान देंगे। दूसरा जो अंग है वाक्य का, विधेय। विधेय की परिभाषा बच्चों, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए तो उसे हम विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत वाक्य का संपूर्ण भाग जो है, कर्ता के बाद कर्म है, कर्म का विस्तार है, पूरक क्रिया है, क्रिया, अर्थात कर्ता के बाद का जो वाक्य है वो पूरा हमारा विधेय के अंतर्गत ही आएगा। इसको आप बच्चों उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण पर ध्यान देंगे, तारे आसमान में चमक रहे हैं। तो तारे बच्चों तो कर्ता हो गया, उसके बाद आसमान में चमक रहे हैं। तो यह सभी जो है वो विधेय के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आसमान में चमक रहे हैं रेखांकित भी किया गया है, तो ये क्या हुआ? विधेय। जो रेखांकित नहीं है वो हो गया हमारा उद्देश्य। दूसरे उदाहरण पर ध्यान देंगे आप, हनुमान ने लंका में आग लगा दी। तो हनुमान ने, वो तो कर्ता हो गया बच्चों, वो उद्देश्य में आएगा। लेकिन यहाँ विधेय की हम बात कर रहे हैं, तो लंका में आग लगा दी, वो हमारा पूरा जो अंश है वो विधेय के अंतर्गत आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको उद्देश्य और विधेय समझ में आ गया होगा। अर्थात कर्ता, कर्ता का विस्तार, उद्देश्य, कर्म, कर्म का विस्तार, पूरक क्रिया, क्रिया, वह विधेय के अंतर्गत। अब बच्चों रचना के आधार पर वाक्य भेद, उसकी ओर बढ़ते हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। पहला है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, जिसे हम इस तरह भी कह सकते हैं बच्चों,
जिसमें एक कर्ता और एक ही क्रिया हो तो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे। पहला वाक्य, छात्र परिश्रम पूर्वक पढ़ते हैं। सरल वाक्य में इसमें एक मुख्य क्रिया होती है, कर्ता होता है, इसके अंतर कोई योजक चिन्ह नहीं होता है, तो एक सीधा सा एक वाक्य होगा तो आप पहचान करेंगे कि वह सरल वाक्य है। दूसरा, सूर्योदय होने पर अंधकार मिट गया, ये भी हमारा सरल वाक्य का उदाहरण है। तीसरा, आयुष पुस्तक पढ़ रहा है। आयुष कर्ता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ रहा है क्रिया, तो एक सीधा सा वाक्य है, इसमें कर्म है, कर्ता है और क्रिया, और इसमें कोई योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा सरल वाक्य है। चौथा उदाहरण बच्चों, सवेरा होते ही पक्षी कलरव करने लगे। कलरव मतलब पक्षियों का चहचहाना, पक्षी चहचहाने लगे। अब दूसरा हमारा भेद है संयुक्त वाक्य। इसकी परिभाषा पर ध्यान देंगे बच्चों। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक अर्थात समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहते हैं और उपवाक्यों में समानाधिकरण का संबंध होता है, और उन दोनों वाक्यों को जब हम अलग करते हैं जो योजक के माध्यम से जुड़े होते हैं तो वो दोनों भी अपना पूर्ण अर्थ देते हैं, अर्थात वो दोनों उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों। और उपवाक्य जो है उसमें आपस में जो जुड़ते हैं वो कुछ योजक शब्द क्या क्या हैं, किंतु है, लेकिन है, पर, इसलिए, या, अथवा, तथा और। इसको देखो बच्चों, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे आप लोग। पहला उदाहरण देखिए, आज परीक्षा है इसलिए विद्यालय जा रहा हूँ। इसमें रेखांकित किया है इसलिए, तो इसलिए क्या है, योजक, उसके माध्यम से जुड़ा है। आज परीक्षा है ये एक उपवाक्य हो गया, विद्यालय जा रहा हूँ ये दूसरा उपवाक्य हो गया। अगर इसलिए को आप हटा देंगे तो दोनों का अपना स्वतंत्र अर्थ है और दोनों ये जुड़े हुए हैं समानाधिकरण से। बच्चों ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं, ये हम विस्तार से पढ़ेंगे जब पद परिचय करवाऊंगी आपको। तो इसके ये दो उपभेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण से जुड़ते हैं हमारे संयुक्त वाक्य, समान अर्थ वाले वाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य। दूसरे उदाहरण पर ध्यान देंगे, मैं बाजार जा रहा हूँ और किताब लाऊंगा। मैं बाजार जा रहा हूँ ये एक पूरा स्वतंत्र उपवाक्य है, और किताब लाऊंगा और क्या है यहाँ पर, योजक, जिसके माध्यम से ये दो वाक्य जुड़े हैं। इसको अगर आप अलग कर देंगे दोनों वाक्यों को तो दोनों का अपना अर्थ है, स्वतंत्र मतलब उपवाक्य का स्वतंत्र अपना अस्तित्व है। तीसरा, वे घर आ गए हैं किंतु थोड़ी देर ही रुकेंगे। इसमें भी वे घर आ गए हैं वो एक उपवाक्य है, थोड़ी देर ही रुकेंगे वो दूसरा उपवाक्य है, और किंतु जो है वो योजक शब्द है। चौथा, सत्य बोलना चाहिए पर अप्रिय सत्य नहीं। तो इसको भी पर के माध्यम से जोड़ा गया है दोनों उपवाक्यों को। पांचवें उदाहरण पर ध्यान देंगे बच्चों, मोहन की शैक्षिक योग्यता स्नातक है या स्नातकोत्तर। तो इसमें हमारा जो योजक शब्द है वह है या, उसके माध्यम से ये दो उपवाक्य जुड़े हैं।